टॉपिक है वो है पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड। पोर्टेबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में मुझे लगता है डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पोर्टेबिलिटी वर्ड, एक पोर्टेबिलिटी का मतलब भी तो पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या होता है पोर्टेबिलिटी, किसे बोलते हैं हम। पोर्ट वर्ड सुना है आप लोगों ने? नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो मोबाइल से रिलेटेड भी सुना होगा, समझा होगा कि किसी अदर कंपनी में किसी का मोबाइल का सिम कोई यूज कर रहा है। लाइक मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ, किसी के पास अगर वोडा चल रहा है, वोडा का सिम है, नेटवर्क से रिलेटेड बहुत इश्यूज हैं या एनी अदर कोई और प्रॉब्लम है, कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं है, आपके घर में नेटवर्क नहीं आता है या आपके एरिया में नेटवर्क नहीं आता है, बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। उस कंडीशन में क्या सजेशन दिया जाता है, आप अपनी उस सिम को पोर्ट करा लीजिए, आइडिया से वोडा से जियो में आ जाइए आप। क्यों जियो में आना चाहिए? क्योंकि अभी ये सिनेरियो, अगर जियो की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया जबरदस्त चल रहा है, बहुत अच्छे नेटवर्क हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो बहुत अच्छा प्राइस चल रहा है उसका, जो भी हम लोग रिचार्ज कराते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग है, बहुत सारी फ्री कॉल्स है, डेटा अनलिमिटेड मिल रहा है हमें। तो फीचर्स देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपनी सिम को पोर्ट करवा लेते हैं अदर कंपनी में। सेम अगर मैं इसी तरीके से बात करूँ तो एज इट इज हेल्थ इंश्योरेंस में भी होता है। पोर्ट का मतलब है अगर किसी कस्टमर के पास किसी अदर कंपनी की पॉलिसी चल रही है, अदर मतलब कोई भी पॉलिसी हो सकती है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, उस पॉलिसी को हम स्टार हेल्थ में शिफ्ट कर सकते हैं। बट अब शिफ्ट करने के लिए उसके कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को बताऊंगी, जो लोग न्यू है नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास, कुछ आप लोगों को फेवर मिल जाएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है? अच्छा अब नहीं होगी, मैं कोशिश करूंगी मेरी आवाज ब्रेक ना हो विकास जी। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, अपनी पीपीटी आप लोगों को विजिबल करती हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन समझेंगे हम लोग। आई होप पोर्टेबिलिटी का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसे कहते हैं पोर्टेबिलिटी। चलिए सबसे पहले पोर्टेबिलिटी की बात की है तो एज यूजुअल हम सब लोग स्टार हेल्थ से जुड़े हैं, तो यहाँ जो भी कोई केस रिपोर्ट होने की बात होगी वो स्टार हेल्थ में होगी, किसी अदर कंपनी में स्टार हेल्थ की पॉलिसी किसी अदर कंपनी में पोर्ट नहीं होगी, अदर कंपनी की पॉलिसी स्टार हेल्थ में पोर्ट होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं इस पॉलिसी में पोर्ट करने के लिए, तो रूल नंबर 1 भी समझेंगे हम। पहले एज ऑफ एंट्री समझ लेते हैं, किन किन लोगों की किस किस एज पर पॉलिसी हम पोर्ट कर सकते हैं स्टार हेल्थ में। चलिए एज ऑफ एंट्री है मिनिमम 18 टू मैक्सिमम 65, 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों की पॉलिसी स्टार हेल्थ में पोर्ट हो सकती है। अब अगर कोई 65 ईयर्स अबव है और अब वो स्टार हेल्थ में आना चाहता है तो हम लोग पॉलिसी पोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 65 ईयर्स के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही पॉलिसी रह जाती है और वो है हमारी सीनियर सिटीजन पॉलिसी, रेड कारपेट पॉलिसी है, और रेड कारपेट पॉलिसी में पोर्टेबिलिटी अलाउड नहीं। चलिए नेक्स्ट, इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर, दोनों केसेस में हम पोर्ट कर सकते हैं। किसी की अगर इंडिविजुअल पॉलिसी चल रही है प्रीवियस कंपनी में वो भी पोर्ट हो जाएगी, किसी की फैमिली फ्लोटर पॉलिसी चल रही है किसी अदर कंपनी में और स्टार हेल्थ में आना चाहता है। फैमिली फ्लोटर किसे बोलते हैं? जिसमें हस्बैंड वाइफ दो लोग हों या हस्बैंड वाइफ बच्चे हों, या हस्बैंड के साथ बच्चे हों या वाइफ के साथ बच्चे हों, कोई भी दो लोग हो सकते हैं वो। अब कोई भी दो लोग का मतलब नहीं है कि एक दो brothers या दो सिस्टर्स हों या एक ब्रदर है, एक लाइक मदर है, अगर मदर की एज भी लाइक बच्चे की एज 25 ईयर्स है तो पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन 25 ईयर्स से अबव की होगी तो पोर्ट नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इंडिविजुअल भी पोर्ट कर सकते हैं और फ्लोटर भी पोर्ट कर सकते हैं, दोनों केसेस में पोर्ट हो जाती है। अब रूल नंबर 1 समझते हैं, रिन्यूअल डेट ऑफ पॉलिसी। देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप जब भी कभी किसी कस्टमर से डिस्कस करते हैं किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड, अगर कस्टमर आपको बोल रहा है कि मुझे पॉलिसी पोर्ट करनी है तो आप पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। पॉलिसी पोर्ट करने के लिए विजन पॉलिसी का रिन्यूअल होगा, या तो सेम डे पोर्ट कर पाएंगे या मैक्सिमम 45 दिन, मैक्सिमम 45 डेज, ये कंडीशन है। अगर किसी की पॉलिसी का रिन्यूअल दिसंबर में आने वाला है, दिसंबर एंड में है, जनवरी में है, अभी हम अक्टूबर में है, आज 9 ऑफ अक्टूबर है, 9 अक्टूबर है, अगर वो चाहे कि आज पेमेंट करके पॉलिसी पोर्ट करना चाहेगा तो नहीं कर पाएंगे। मिनिमम 1 डे और मैक्सिमम 45 डेज का क्लॉज है। अगर कोई कस्टमर बोल रहा है आज 9 तारीख है और मेरी प्रीवियस पॉलिसी का ड्यू आज ही है, आज ही मेरी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, तो यस हम कर लेंगे, बिकॉज सेम डे भी पोर्टेबिलिटी अलाउड है।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मिनिमम और मैक्सिमम डे की कंडीशन बहुत बड़ी है और ये होनी भी चाहिए, अदरवाइज कस्टमर कभी भी बीच में पोर्ट करेगा तो कंपनी क्लेम प्रोसेस नहीं करती है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो आप लोगों को अपने कस्टमर से ऑलवेज पुट अप करना है। क्या क्वेश्चंस पुट करने हैं पॉलिसी पोर्ट करने से पहले, वो समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रिन्यूअल डेट पूछनी है आपको अपने कस्टमर से, जिसकी पॉलिसी पोर्ट करने जा रहे हैं उसे कंफर्म कीजिए आपकी प्रीवियस पॉलिसी की रिन्यूअल डेट कब की है। उसे नहीं पता तो उसकी पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, कुछ भी उसके पास अवेलेबल है तो वो आप चेक कीजिए कि वहां रिन्यूअल डेट लिखा हुआ होगा, वो कब का है वहां पर अवेलेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच कंपनी पॉलिसी रनिंग, जो प्रीवियस पॉलिसी है वो कौन सी कंपनी से रनिंग है, कौन सी कंपनी की पॉलिसी चल रही है कस्टमर की, कंफर्म करना बहुत जरूरी है। अपोलो हो सकती है, बजाज हो सकती है, रेलिगेयर है, नेशनल है, मणिपाल सिग्ना है, केयर है, एसबीआई है, आईसीआई लोम्बार्ड है, किसी भी कंपनी की पॉलिसी हो सकती है। मे बी आपको ऐसा कस्टमर मिले जो ये कहे कि मेरी पॉलिसी स्टार्ट से ही चल रही है, बट मुझे तो पोर्ट करना है उसको और आपके पास आना है पोर्ट करके, तो क्या हम पोर्ट कर पाएंगे? आंसर प्लीज, कौन आंसर करेगा इसका, क्या हम पोर्ट कर पाएंगे? सेम कंपनी है वो भी मैडम एक्सपायरी से 1 महीना पहले 30 डेज और 45 डेज। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया दाक्षित जी, आपने आई थिंक आंसर किया, एक बार दोबारा बताइए। पॉलिसी एक्सपायरी से 30 डेज 1 मंथ बिफोर और 45 डेज बिफोर पोर्ट कर सकते। ठीक है, बट ये जानना चाहती हूँ मैं, अगर किसी कस्टमर की पॉलिसी प्रीवियसली स्टार हेल्थ में चल रही है, ठीक है, अभी वो स्टार हेल्थ की पॉलिसी को पोर्ट करके आपके पास आना चाहता है कस्टमर, तो क्या आप पोर्ट कर देंगे? नहीं होगी। 30 डेज 45 डेज के बाद नहीं मैम, स्टार से स्टार में पोर्ट नहीं हो पाएगी। ओके, रीजन चाहिए विक्की जी मुझे, मुकेश जी मुझे रीजन बताइए क्यों नहीं होती है स्टार टू स्टार पोर्ट? मैम सेम कंपनी होगी ना, अगर किसी दूसरे प्लान में जाना हो मे भी हो सकता है, जैसे अपना फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा से उसने CHI में जाना हो। अच्छा, और चलिए आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, वैसे जेन्युइन आंसर है, सेम कंपनी टू सेम कंपनी पोर्ट नहीं होती है। चलिए मैं कुछ कंडीशन अगर और एक अपना एजेंट से दूसरे का एजेंट के पास जाएगा तो उसमें NOC चाहिए होगा उसका। बिल्कुल करेक्ट, और कोई और रीजन देना चाहेंगे आप? चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैं बताती हूँ, भी कोई भी कंपनी अपनी ही कंपनी की पॉलिसी पोर्ट नहीं करती है। तो स्टार हेल्थ की पॉलिसी है किसी कस्टमर के पास और वो फिर से स्टार हेल्थ में आना चाहता है, तो वो पोर्ट नहीं होगा, वो पॉलिसी रिन्यू होती है, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एजेंट्स की क्वेरीज आती है कि उनका फ्रेंड है, मम्मी पापा की पॉलिसी है, नॉन टू है, उनकी पॉलिसी चल रहा है और वो पोर्ट करके उनके पास आना चाहते हैं, तो वो पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है। हाँ, बट अभी रिसेंटली कंपनी ने इसके अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल किया है, सभी के लिए है, उसमें एजेंट चेंज हो जाता है। अगर कस्टमर अपनी मेल आईडी से कंपनी के मेल आईडी पर मेल कर देता है और लाइक रीजन दे देता है, तो कंपनी उस पॉलिसी के अंदर एजेंट चेंज कर देती है, तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। बट स्टार टू स्टार, आईसीआई लोम्बार्ड टू लोम्बार्ड या एसबीआई टू एसबीआई, केयर टू केयर कभी पोर्ट नहीं होती पॉलिसी, किसी दूसरी कंपनी से स्टार हेल्थ में आना पड़ेगा, अदर कंपनी से अदर कंपनी में जाना होगा। तो चलिए ये क्वेश्चंस ऑलवेज आपको कंफर्म करना है कस्टमर से, जिस कंपनी की पॉलिसी पोर्ट होने वाली है वो कंपनी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। नहीं मैडम, अगर वो जैसे एक प्लान से दूसरे प्लान में स्विच होना चाहता है तो हो सकता है कि वो भी नहीं होगा, जैसे CHI में जाना चाहता है FHO से। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, मैं बता देती हूँ वैसे इसका आंसर आपको। अगर कोई कस्टमर आप ही की पॉलिसी चल रही है, लाइक मान लेते हैं कि एग्जांपल आपसे किसी ने पॉलिसी ली है, कस्टमर के पास फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, अब अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव में जाना चाहता है तो हम कर लेंगे, प्लान चेंज कर देंगे। लेकिन अगर कोई कस्टमर यंग स्टार में जाना चाहेगा ना, तो यंग स्टार में मर्जर अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। यंग स्टार टू FHO, यंग स्टार टू CHI जा सकते हैं, लेकिन उसमें यंग उसको स्टार में नहीं जा प्रीवियस बेनिफिट तो मिलेगा ना मैम, जो प्रीवियस उसने वेटिंग पीरियड निकाल हाँ, दिया मिलेगा मिलेगा, था। ओके, लेकिन यंग स्टार में मर्जर नहीं होगा, ध्यान रखिए। उसमें एजेंट सेम ही रहेगा कि दूसरे एजेंट के पास भी अब करा सकते हैं पोर्ट उसको? एजेंट के पास नहीं करा सकते, पोर्ट नहीं होगा, एजेंट चेंज होगा। हाँ जी मैम, पोर्ट नहीं होगा, एजेंट चेंज होगा। और एजेंट चेंज हो सकता है ना? एजेंट चेंज हो सकता है, सकते हैं हो क्या सकता है। कोड करके करते समय? ठीक है, नेक्स्ट आगे डिस्कस करें। मैडम स्टार की पॉलिसी दूसरे एजेंट के अपनी तरफ ले सकते हैं क्या?
ले सकते हैं सर, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो 60% एफर्ट कस्टमर और आपको मिलके करने हैं, बाकी रेस्ट 40% एफर्ट मेरे रहेंगे, और मेरे एफर्ट जो होंगे वो बाद के होंगे, लाइक अप्रूवल मिलने के बाद के, क्योंकि अप्रूवल से पहले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी उस केस में। आपको रेगुलरली, आपके कस्टमर को रेगुलरली मेल करना है, चेस करना है मेल पर कंपनी को, देन कंपनी उस पर अप्रूवल दे देती है, और अप्रूवल देने के बाद कुछ डिटेल्स मुझे चाहिए होंगी, मैं आप लोग को बता दूंगी, देन आप एजेंट चेंज कर सकते हैं, आपके कोड में बुक हो जाएगी वो पॉलिसी, उसका ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल। किसी कस्टमर का मैम एजेंट एक्सपायर हो गया तो उस केस में कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। किसी कस्टमर ने डायरेक्ट ऑनलाइन भी लिया हुआ है, पॉलिसी बाजार से लिया हुआ है, डायरेक्ट स्टार हेल्थ से लिया हुआ है, ऑनलाइन परचेज की है पॉलिसी, अब लेकिन कस्टमर चाहता है कि उसमें मुझे एजेंट सर्विस चाहिए, डायरेक्टली कंपनी से कौन बात करेगा ना, बार बार कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ता है, पॉलिसी की कॉपी नहीं आई है, मुझे क्लेम चाहिए, क्लेम के डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करने हैं, बहुत सारी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है कस्टमर को, वो सर्विस कौन देगा, एजेंट को देना चाहिए ना सर्विस। तो अगर किसी ने डायरेक्ट पॉलिसी भी लिया हुआ है तो भी कोई इशू नहीं है, आप कस्टमर अगर मेल करता है कि मुझे अपनी पॉलिसी में एजेंट चाहिए, तो कंपनी वो भी जब हम मेल करते हैं कस्टमर और एजेंट बदलने के लिए, तो जो पहले वाला एजेंट है उसको जानकारी चली जाती है बिल्कुल क्या? जाएगी, बिल्कुल जाएगी, सेम टाइम पे नहीं जाएगी, बट हाँ आप 2-3 टाइम्स जब मेल करेंगे तो कंपनी से आपके पास मेल नहीं आएगा, लेकिन जो प्रीवियस एजेंट है और प्रीवियस जो ब्रांच है उनके पास मेल जाएगा, वहां से आपके पास कॉल भी आएंगी, मतलब एज अ कस्टमर के पास कॉल भी जाएगी, तो कस्टमर को वहां बताना है कि मुझे पॉलिसी का रिन्यू जो है वो न्यू एजेंट के कोड में करना है, मुझे आपके साथ रिन्यूअल नहीं करना है, तो अगर कस्टमर ने वो कॉल पर डिनाई कर दिया है तो फिर उसके बाद कंपनी अप्रूवल दे देती है, बट कॉल जाती है, मेल भी जाती है। आगे डिस्कस करें पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड, हमारा टॉपिक तो बीच में रह गया। श्यामला जी इसको बंद करो, इसके क्या बंद कर दो। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए। एक बार मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कोई क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट कीजिएगा, अदरवाइज म्यूट ही रहने दीजिए, ताकि मैं आगे अभी आप लोगों को समझा पाऊँ। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, रिन्यूअल डेट कंफर्म करनी है आपको पॉलिसी की ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको कस्टमर से पुट करना है, कौन सी कंपनी की पॉलिसी चल रही है। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको अपने कस्टमर से पुट आउट करना है वो है कितने समय शॉर्ट की पॉलिसी चल रही है। मे बी किसी कस्टमर की 1 लाख की पॉलिसी हो, 2 लाख की पॉलिसी हो, या 3 लाख की पॉलिसी हो सपोज, बट हमारे पास अगर कस्टमर कोट करता है तो ध्यान रखिएगा 1 लाख 2 लाख हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास जो मिनिमम समय शॉर्ट्स अवेलेबल हैं वो 3 लाख से अवेलेबल है, तो हम लोग जब कोट करेंगे तो वो मिनिमम 3 लाख से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है किसी कस्टमर की प्रीवियस पॉलिसी 50 लाख की चल रही हो, बट अभी वो समय शॉर्ट रिड्यूस करना चाहता है, कम करना चाहता है, 10 लाख पे करना चाहता है पॉलिसी को कोट, तो हम कर लेंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं। सपोज किसी कस्टमर की पॉलिसी 5 लाख की चल रही है, लेकिन अभी वो कोट करना चाहता है 50 लाख के ऊपर, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, हम समय शॉर्ट इंक्रीज करके भी पॉलिसी को कोट कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख या 2.5 लाख इस तरह के समय शॉर्ट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम इन मिनिमम समय शॉर्ट पर कोट पॉलिसी नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्लेम टेकन इन पॉलिसी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा अपने कस्टमर से कंफर्म करना है, चाहे वो फ्रेश पॉलिसी हो चाहे वो रिन्यूअल पॉलिसी हो। अगर पोर्टेबिलिटी की पॉलिसी है, हम रिन्यूअल लेकर आ रहे हैं अपने पास, पोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हम अपने कस्टमर से हमेशा पूछेंगे कि आपको प्रीवियस पॉलिसी में किसी भी तरह का कोई क्लेम है क्या। अगर किसी भी तरह का क्लेम कस्टमर बताता है कि यस मेरी पॉलिसी में कोरोना का क्लेम है, मेरी पॉलिसी में स्टोन का क्लेम है, या कभी कोई वायरल फीवर हुआ था, या कोई एक्सीडेंट हुआ था, मेजर एक्सीडेंट हुआ था, हाथ में रॉड डला है, प्लेट डला है, या थाई में फ्रैक्चर हुआ था और थाई में प्लेट डला है, या कुछ भी एनी अदर प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कस्टमर बता रहा है कि मैंने प्रीवियस पॉलिसी में क्लेम लिया हुआ है, नॉर्मल क्लेम होगा तो पॉलिसी इजीली पोर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर कोई मेजर क्लेम होगा तो पॉलिसी पोर्ट नहीं हो सकती है, इसीलिए अपने कस्टमर से ऑलवेज कंफर्म कीजिएगा। बाकी एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, अगर किसी कस्टमर ने कोई क्रिटिकल इलनेस का, क्रिटिकल डिसीज का क्लेम लिया हुआ है, क्रिटिकल पॉलिसी डिसीजेस कौन कौन सी होती हैं, लाइक बाईपास सर्जरी है, स्टंटिंग हो रखी है, न्यूरो से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैंसर है, HIV एड्स हुआ है, किडनी डिसीज है, लीवर ट्रांसप्लांट है, एनी अदर, बहुत सारी हैं,
अगर किसी का इवन एक्सीडेंट का भी क्लेम होगा और हाथ में रॉड या फिर फुट में ऐसा कोई प्लेट वगैरह डाला होगा, तो भी उस सिनेरियो में भी इजीली पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है। ध्यान रखिएगा ये चीज आप लोग। तो अगर नॉर्मल क्लेम है हम लोग पोर्ट कर लेंगे, मेजर क्लेम है तो पॉलिसी पोर्ट नहीं होगी। आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये तो चीज मैंने आपको बताई है। इफ एनी नॉर्मल डिसीज की क्लेम टेकन देन डिस्चार्ज समरी मस्ट फॉर ऑल। एक चीज और बता देती हूँ, अगर किसी कस्टमर ने किसी भी तरह का कोई क्लेम लिया हुआ है, किसी भी तरह की कोई सर्जरी कोई ट्रीटमेंट करवाया हुआ है और कंपनी ने अप्रूवल दे दिया कि यस हम पोर्ट कर लेंगे, यस हम कर सकते हैं, तो उस केस में उनकी डिस्चार्ज समरी रिक्वायर्ड होगी। बिना डिस्चार्ज समरी के हम इजीली पोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। तो कंपनी डिस्चार्ज समरी मेडिकल पेपर्स डिमांड करेगी, देन उसके बाद ही पॉलिसी पोर्ट होगी। नेक्स्ट, अपने कस्टमर से पूछिए कि आपने कितने क्लेम्स लिए हैं। कई बार ऐसा हो सकता है किसी की पॉलिसी 5 साल पुरानी है और उसने हर साल क्लेम लिया है। कभी हस्बैंड के लिए रिक्वायरमेंट थी, कभी वाइफ के लिए, कभी बच्चे के लिए, कभी दूसरे बच्चे के लिए, या एक ही साल में 3 क्लेम लिए हैं और तीनों अलग अलग के हैं, या एक ही साल में 4 क्लेम लिए हैं और चारों एक ही पर्सन के हैं। कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। तो जितने भी क्लेम लिए हैं, जितने भी पर्सन के लिए लिए हैं, सभी के डिस्चार्ज समरी से सभी के डॉक्यूमेंटेशन हमें रिक्वायर्ड होंगे। चलिए नेक्स्ट, एक और स्पेशल क्वेश्चन है। आपको अपने कस्टमर से पूछना है क्लेम अगर लिया है तो किस चीज का लिया है, किस डिसीज से रिलेटेड लिया है, क्या प्रॉब्लम थे आपको, कब लिया है, कितने साल पहले लिया है और अप्रोक्सीमेट कितने अमाउंट का क्लेम आया है। तो ये बेसिक, ये नॉर्मल आपको डिस्कशन करना है अपने कस्टमर से। ये नॉर्मल अगर आप वैसे ही पूछ लेंगे रेंडमली तो आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि पॉलिसी पोर्टिंग के टाइमिंग पे ये सब चीजें क्यों रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मली जस्ट पूछना है आपको। नेक्स्ट, कस्टमर से स्पेशली पूछेगा कि कितने साल से उनकी प्रीवियस पॉलिसी चल रही है, हाउ मेनी इयर्स रनिंग। बताएगा आपको 2 साल से चल रही है, 3 साल से चल रही है, 4 साल से चल रही है, या जस्ट अभी 1 साल ही हुआ है, पहला रिन्यूअल आया है पॉलिसी का। तो जितने भी साल से कस्टमर की पॉलिसी चल रही है, अप्रोक्सीमेट अगर 4 साल पुरानी है तो लास्ट 4 ईयर की पॉलिसी की कॉपी रिक्वायरमेंट होगी। अगर 2 साल पुरानी है तो 2 साल की पॉलिसी की कॉपी रिक्वायरमेंट होगी। अगर 1 ही साल पुरानी है तो फिर करंट ईयर जो पॉलिसी चल रही है उसकी पॉलिसी की कॉपी रिक्वायरमेंट होगी हमें, सॉफ्ट कॉपी। अगर किसी कस्टमर के पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है, पीडीएफ फाइल नहीं है, हार्ड कॉपी है कस्टमर के पास, तो उसका फ्रंट और सेकंड जो 2 पेजेस होते हैं स्टार्टिंग का, उसका क्लियर फोटो खींच के भी शेयर करेंगे तो भी चलेगा। आधी अधूरी फोटो नहीं चलेगी, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, ब्लर होगा तो नहीं चलेगा। क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अटैच होते हैं कस्टमर की जो नई पॉलिसी स्टार हेल्थ की पॉलिसी जनरेट होगी उस टाइमिंग पे, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अटैच होते हैं पॉलिसी के साथ, तो वो रीडेबल होना चाहिए। ब्लर होता है तो हमारे पास क्वेरी जनरेट होकर आती है कि इसका क्लियर फोटो क्लियर डिटेल हमें शेयर किया जाए। नेक्स्ट, अब आगे डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ पोर्टेबिलिटी। मान लेते हैं कस्टमर ने आपको सारी डिटेल्स बता दी, मैंने कोई क्लेम नहीं लिया किसी भी तरह का, मुझे कोई पुरानी बीमारी भी नहीं है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मैं स्टार हेल्थ के साथ जाना चाहता हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं जो बिल्कुल रेडी हैं पॉलिसी लेने के लिए, लाइक दैट। इस तरीके से अगर कस्टमर बिल्कुल भी रेडी हो गया है आपके साथ, प्रीमियम पे करने के लिए रेडी है, तो अब डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या क्या चाहिए होंगे। फ्रेश पॉलिसी के लिए जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं सेम एज इट इज हमें पोर्टेबिलिटी के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। क्या क्या चाहिए समझ लेते हैं। आईडी प्रूफ, जितने भी लोग हैं कोशिश ये कीजिए हमेशा से पोर्टेबिलिटी के केस में स्पेशली आईडी प्रूफ चाहिए सभी लोगों का, बच्चों का भी चाहिए, हस्बैंड वाइफ का भी चाहिए। रीजन बता देती हूँ, सही मायने में हमें डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन क्या होता है प्रीवियस पॉलिसी में कई बार नेम मिसमैच होता है, या कस्टमर की प्रीवियस पॉलिसी में नाम बिल्कुल करेक्ट है, सरनेम लिखा हुआ है, लेकिन आईडी प्रूफ में सरनेम नहीं लिखा हुआ है, हमें आईडी प्रूफ रिक्वायरमेंट है, तो हमारे यहाँ जो पॉलिसी बनेगी वो सरनेम के अकॉर्डिंगली बनेगी। अगर मिसमैच होता है नेम तो इन फ्यूचर क्लेम के टाइमिंग पे प्रॉब्लम आती है। तो ऑलवेज अपने कस्टमर से आईडी प्रूफ डिमांड करें। अगर डिमांड करते हैं तो कस्टमर ऑफकोर्स शेयर भी करेगा आप लोग के साथ, और आप लोग अब आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंगली पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। तो कस्टमर से क्या क्या चीजें डिमांड करनी है आपको। अगर कस्टमर 40 साल से ज्यादा का है, यहाँ 45 लिखा हुआ है लेकिन 40 इयर्स मान लीजिए, अगर कस्टमर 40 साल से ज्यादा है तो आईडी प्रूफ अपलोड करना भी मैंडेटरी है हमारे पोर्टल में। इन फ्यूचर आपको सिखाऊंगी बहुत जल्दी पोर्टेबिलिटी की पॉलिसी कैसे जनरेट करते हैं, वो बहुत जल्दी बताऊंगी।
आईडी प्रूफ रिक्वायरमेंट है। 25,000 से ऊपर का प्रीमियम है तो बैंक डिटेल्स आर मैंडेटरी। कस्टमर से बैंक डिटेल डिमांड कीजिए, चाहे कैंसिल चेक दे दें, चाहे आपको नॉर्मली रिटर्न में लिख के दे देते हैं, या फिर आपको पासबुक की कॉपी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी, वटेवर, बैंक डिटेल्स मैंडेटरी है। ऑल मेंबर्स, जितने भी लोगों की पॉलिसी हम कोट कर रहे हैं, सभी का नाम, सभी का डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, कम्युनिकेशन एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, कोई भी प्रीवियस डिसीज है, लाइक किसी को बीपी है, 2 साल से बीपी हुआ है और 1 साल पहले एक पॉलिसी परचेज किया था, आज वो शिफ्ट करके हमारे पास आना चाहते हैं, पोर्ट करना चाहते हैं, तो उनका बीपी यहाँ भी मेंशन होना चाहिए, क्योंकि 1 साल उनकी प्रीवियस पॉलिसी का हो गया और 1 साल यहाँ हो गया, तो ये 2 साल का वेटिंग उनके साथ में आएगा। या हमारे यहाँ अगर वो पोर्ट कर रहे हैं, अगर हम फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा दे रहे हैं और यहाँ 4 साल का वेटिंग है, तो 1 साल उनका प्रीवियस पॉलिसी का और अभी हमारे यहाँ 3 साल में वेटिंग अभी और जाएगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखिए। उनकी पीईडी का जो मैंने अभी बताया कि उनकी पीईडी, कोई भी डिसीज है प्रीवियसली, उनको बीपी, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, एनी अदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो पूछना है उनसे कि आपको कितने साल से है, बीपी है तो कितने साल से है, 4 साल से है, 5 साल से है, 2 साल से है, या जस्ट अभी 2 महीने पहले ही हुआ है। कई बार ऐसे भी लोग बोलते हैं कि मुझे सिर्फ 2 महीने पहले ही बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आप लोगों को, तो वो आपको अपने कस्टमर से हमेशा क्लियर करना है। अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो हम लोग इजीली पॉलिसी पोर्ट कर लेते हैं, अगर कोई क्लेम होता है तो पॉलिसी पोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम, किसी भी तरह की अगर कस्टमर अपनी पीईडी, पुरानी बीमारी या कोई क्लेम अगर शो कर रहा है, कंपनी को बता रहा है, डिस्क्लोज करके ले रहा है, तो किसी तरह की कोई लोडिंग नहीं आती है, कंपनी कोई भी प्रीमियम, एक सिंगल पैनी भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती है, कोई एक्स्ट्रा वेटिंग पीरियड भी नहीं आता है, जो हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली है सिर्फ उतना ही आएगा। नेटवर्क हॉस्पिटल की बात करूं तो अभी ये तो पुरानी पीपीटी है, इसलिए यहाँ 10,000 लिखा हुआ है। अगर मैं अभी इस सिनेरियो की बात करती हूँ तो 12,000 प्लस का अभी हमारा जो है वो नेटवर्क जनरेट हो चुका है। 12,000 प्लस के नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। टीपीए की बात करूं तो इन हाउस टीपीए डिपार्टमेंट है हमारा। टीपीए किसे बोलते हैं? टीपीए किसे बोलते हैं? क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट को, जो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट करता है, बिल्कुल सही। तो ये वो डिपार्टमेंट है जो हमारा क्लेम सेटल करता है। टीपीए डिपार्टमेंट हमारा अपना इन हाउस टीपी है, इसीलिए क्लेम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये सिंपल से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आपने यही क्वेश्चंस अपने कस्टमर से पुट आउट कर लिए तो आई होप आपकी पॉलिसी या किसी कस्टमर की पॉलिसी में इन फ्यूचर क्लेम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पुट कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और करूंगी, रिसेंटली एक क्लेम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी जो मैंने भी फेस की है। अगर कोई भी पर्सन लाइक हस्बैंड वाइफ, बच्चों की पॉलिसी है या हस्बैंड वाइफ की है, वाइफ प्रेग्नेंट है, अगर इनिशियली 1 महीना 2 महीने प्रेगनेंसी है तो पॉलिसी पोर्ट कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग नहीं है, लाइक 8 मंथ 9 मंथ चल रहा है, तो रिक्वेस्ट है प्लीज किसी की भी पॉलिसी पोर्ट मत कीजिएगा। जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं मैडम, गलती से चालू हो गया। अच्छा ओके, मैं आप लोगों को बता रही थी कि किसी भी कोई भी अगर लाइक प्रेग्नेंट है 8 मंथ 9 मंथ तो प्लीज पॉलिसी पोर्ट मत कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। अदरवाइज डिलीवरी के टाइमिंग पे कोई क्लेम आ जाता है किसी भी लेडी के साथ में तो कोई भी कंपनी प्रोसेस नहीं करती है। पोर्टेबिलिटी के तुरंत बाद अगर क्लेम होगा तो इजीली प्रोसेस नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। कई बार लोग प्री प्लान करके पॉलिसी पोर्ट करते हैं कि मुझे यहाँ 2 साल हो गया है, चलिए मैं साल है तो पोर्ट कर लेता हूँ, मुझे तो एक ऑपरेशन कराना है। तो अगर पोर्टेबिलिटी करते के साथ ही क्लेम डालना है किसी कस्टमर को तो पॉलिसी पोर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि क्लेम इतना इजीली नहीं मिलेगा। बाद में कस्टमर आपका खराब हो जाएगा, आपको बोलेगा या आप हमें बोलेंगे आपने झूठ बोला, या आप कंपनी को ब्लेम करेंगे कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। ये मैं कुछ आपको चीजें बता रही हूँ कि हम लोग रेगुलरली क्लेम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें फेस करते हैं। आई होप आप लोग को इतनी सी बात समझ में आई होगी कि किसी भी कस्टमर को कोई भी क्लेम लेना है, पॉलिसी पोर्ट करने के तुरंत बाद पॉलिसी पोर्ट मत कीजिएगा। कस्टमर को बोलिए प्रीवियस कंपनी में ही रिन्यू कीजिए और वहां से क्लेम लीजिए, चाहे कितना भी बड़ा प्रीमियम क्यों ना हो कस्टमर का, डजंट मैटर, क्योंकि जब बाद में उसको कंपनी से क्लेम नहीं मिलेगा तो फिर वो आपको बोलेगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? मैम एक बैंकर पॉलिसी पोर्ट होने लगी, किसने बैंक से ली हुई है, क्रेडिट कार्ड वालों से ली हुई है पॉलिसी को? बैंकर पॉलिसी ग्रुप पॉलिसीज पोर्ट नहीं होती है, ग्रुप तो बिल्कुल भी नहीं होती है, बट हाँ बैंकर पॉलिसीज में कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो रिटेल में आती हैं। अगर पॉसिबल हो तो पॉलिसी का एक फर्स्ट पेज का कॉपी आप शेयर कीजिएगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगी कि वो पॉलिसी पोर्ट होगी या नहीं होगी। नहीं मैडम, जैसे
मान लो पीएनबी बैंक के थ्रू पॉलिसी है, स्टार हेल्थ की है या ओरिएंटल की है, तो वो पोर्ट हो पाएगी इसमें? हाँ, ओरिएंटल की पॉलिसी है तो पोर्ट हो जाएगी स्टार हेल्थ नहीं, में। पर वो पीएनबी बैंक के थ्रू है नहीं, जो अच्छा, पीएनबी बैंक का पीएनबी ग्रुप। बैंक के थ्रू ओरिएंटल की पॉलिसी है, ओके। हाँ जी, हाँ जी, जो ग्रुप पॉलिसी होते हैं ना उनका, पीएनबी हाँ बैंक का अपना, हाँ, तो वो पोर्ट मैं हो बता, जाएगा। एक अभी कस्टमर से मेरी बात हुई थी, उनका अभी ऐसा ही है, ओरिएंटल का उन्होंने बंद कर दिया ऑफिशियल अभी। कीजिएगा आप, ऐसे नहीं बताऊंगी। अगर मैं बोलूंगी पोर्ट हो जाएगी और उसमें कहीं भी अगर ग्रुप का वर्ड लिखा हुआ होगा ना, अगर ग्रुप पॉलिसी लिखा होगा तो वो पोर्ट नहीं होगी। आप ग्रुप पॉलिसी को ना रीड ग्रुप आउट कीजिएगा, अगर नाम ग्रुप के लिखा नीचे, हुआ है मैं। मैं इसीलिए आपको बोल दूं कि हाँ हम पोर्ट कर लेंगे, और बाद में फिर जब पोर्टेबिलिटी का टाइमिंग आएगा और मैं मना कर दूं कि सॉरी सॉरी तो पोर्ट नहीं होगी, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटर है कहीं भी पॉलिसी को थोड़ा सा स्टडी कीजिए। अगर पॉलिसी के नेम के नीचे कहीं भी ग्रुप लिखा हुआ है ना, मान लीजिए इसको सपोज कर लीजिए पॉलिसी पोर्ट ही नहीं होगी, साफ मना कर दो। और मास्टर पॉलिसी तो मैडम सेम ही रहता है, उसमें आगे सर्टिफिकेट, ग्रुप पॉलिसी में सर्टिफिकेट मिलता है ना उनको, हाँ बिल्कुल मिलता है, वही ग्रुप पॉलिसी होती है ना मैम, उसमें ऐसे ही है। ग्रुप पॉलिसी होती है। मैम वो वैसे पॉलिसी क्यों पोर्ट नहीं होती है ग्रुप पॉलिसी में? ग्रुप पॉलिसीज के ना प्रीमियम बहुत कम होते हैं और बहुत सारी कैपिंग्स होती हैं। ग्रुप पॉलिसीज में सिनेरियो क्या होता है, बैंक के साथ में मेजरली ये ग्रुप चलते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं, अपने कस्टमर को इंश्योरेंस देते हैं, ठीक है, और हाँ किसी जी, ना किसी हाँ जी, कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हैं, 2 साल 3 साल का। तीन हाँ साल जी, का टाई अप खत्म हुआ, अब बैंक का किसी अदर कंपनी से टाई अप हो गया, कस्टमर को तो पॉलिसी दे दी, कस्टमर को तो ये पता है कि मेरी पॉलिसी जो है वो चल रही है, लेकिन 3 साल के बाद जब अपना वो कस्टमर रिन्यू कराएगा ना पॉलिसी को, तो वो एज अ फ्रेश में जाएगी। 3 साल का कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर का एक कंपनी के साथ में था, 3 साल के बाद दूसरी कंपनी के साथ में बैंक का टाई अप हो गया है, तो अभी वो फ्रेश में चली जाएगी। तो कंपनी इस तरह की पॉलिसीज को कभी भी पोर्ट नहीं करती है, बहुत सारी लिमिटेशंस होती है इन पॉलिसी के अंदर। बेटर आप अपने कस्टमर को फ्रेश के लिए अप्रोच कर ले। अगर जेन्युइनली कोई लेना चाहता है ना, उनको लिमिटेशंस बताइए, कैपिंग्स बताइए, कस्टमर को बोलिए फ्रेश में कन्वर्ट कर, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वही ना, वो वेटिंग पीरियड का उनका रहता है ना, वेटिंग पीरियड उनका जैसे 4 साल निकल गया, वो कहते हैं अभी हमें दोबारा फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये इशू आता है। लेकिन अगर कस्टमर को 4 साल के बाद क्लेम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, तो तब कस्टमर को पता चलेगा कि उस पॉलिसी से कस्टमर को क्लेम के नाम पे क्या मिला है। क्लेम जैसे मैडम पीएनबी में हमारा स्टार का भी रहता है, मेरे रिलेटिव है उनका है, उनको तो क्लेम तो ऐसे ही मिल रहा है जैसे हमारी इस तरफ से मिल रहा है। मिलते हैं, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ, ग्रुप की पॉलिसी स्टार हेल्थ की भी होती है, हम लोग भी जीएमसीज देते हैं, ग्रुप पॉलिसीज देते हैं, लेकिन सभी तरह की ग्रुप पॉलिसीज में लिमिटेशंस होती हैं। मेरे पास रेगुलरली कोटेशंस के लिए आते हैं, किसी ग्रुप को लाइक एक कंपनी के अंदर 50 60 70 80 एम्प्लॉइज हैं, सभी के लिए पॉलिसी लेना है, 1-1.5 लाख की पॉलिसी होती है, बहुत सारी लिमिटेशन होती है, लोन के ऊपर कैपिंग होती है, तो हमें पता है कि इंटरनली बहुत सारी लिमिटेशन। नेक्स्ट बताइए, हेलो। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है? जी विकास जी बोलिए। हाँ मैम, डाउट है एक। मैम जैसे किसी कस्टमर ने ना किसी कंपनी की पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, 3 साल के लिए मैक्सिमम, तो उसने ना 3 साल का जो प्रीमियम है ना एक साथ में दिया हुआ है ना मैक्सिमम, तो उसकी कब करवा सकता है पोर्ट वो? कोर्ट कब करा सकता है? जब 3 साल खत्म हो जाएंगे। उससे पहले नहीं होगा एनुअली? पहले कैसे पॉसिबल है? 3 साल होंगे तभी तो ना कस्टमर कोर्ट कराएगा। 3 साल वेट करना पड़ेगा कस्टमर को? एक कस्टमर ने 3 साल का प्रीमियम ऑलरेडी पे किया हुआ है, तो फिर 3 साल उस कंपनी में चलाएगा ना, 1 साल के बाद कोर्ट करा के मिलेगा भी क्या? उसका तो नुकसान ही है कस्टमर का। बीच में हम लोग ओके। कोर्ट करते नहीं है, हम तो रिन्यूअल के टाइम करते हैं। मैडम हम स्टार की तरफ से ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हैं ना? क्या कह रहे हैं सर? ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस हम दे सकते हैं ना? दे सकते हैं, देखो मैं ना सर ये कंडीशन बता रही हूँ कि मोस्टली ऐसा होता है, मैं ये नहीं बता रही हूँ आपको कि ऐसा ही होगा, मैंने ये बताया कि ऐसा होता है। एक बैंक में एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, एक बैंक है, बैंक की अभी जो लाइक टाई अप है वो एक एसबीआई के साथ चल रहा है। अभी जितने भी कस्टमर आएंगे बैंक में अकाउंट खुलवाने, बैंक क्या करेगा, एसबीआई की पॉलिसी सबको देगा। सपोज 2 साल या 3 साल के लिए टाई अप है बैंक के साथ में, एसबीआई के साथ में, 2 साल खत्म हो गए, तीसरे साल में अब कस्टमर ने क्या, बैंक ने क्या किया, एसबीआई से टाई अप खत्म कर दिया और केयर के साथ टाई अप कर लिया अपना, रियली गियर जिसे हम लोग आजकल केयर बोलते हैं, नाम चेंज हो गया, केयर के साथ टाई अप कर लिया है। अब जितने भी कस्टमर की पॉलिसी रिन्यू होनी है या जिनको फ्रेश मिलनी है बैंक के थ्रू, बैंक उन सबकी पॉलिसी केयर में ले जाएगा, वो जो टाई अप चल रहा था एसबीआई के साथ में वो वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये नुकसान है बहुत बड़ा सभी कस्टमर्स के लिए, ये बता रही हूँ मैं आपको।
अगर आपको किसी अपने कस्टमर को 3 साल का या 4 साल का या जो भी आपका जो भी बैंक है, जो भी कंपनी है, अगर वो जीएमसी ग्रुप को पॉलिसीज देना चाहती हैं तो हम लोग दे सकते हैं। उसका कोटेशन रेडी होता है, ये हमारे पोर्टल से नहीं होता है, हम लोग उसका कोटेशन शेयर नहीं करते हैं, चेन्नई से कोटेशन बनकर आता है उसका, तो उसके लिए प्रॉपरली मेल करना पड़ता है। ठीक है महेश जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। यस यस यस। और एक मैडम, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम बहुत कम रहते ना उनके? ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम जो होता है वो एक वन शॉट में जाता है, ऐसे इंडिविजुअली प्रीमियम नहीं होता है कि 2000 इसका और 4000 इसका और 5000 इसका, ऐसा नहीं होता है। इंडिविजुअल नहीं जाता है, ग्रुप में जाता है। ग्रुप इन द सेंस अगर 40 लोगों की पॉलिसी है, 40 लोगों का प्रीमियम अगर कंपनी मान लेते हैं 1 लाख 1.5 लाख प्रीमियम चार्ज कर रही है, तो वो वन शॉट में कंपनी के नाम से, कंपनी के अकाउंट से प्रीमियम जाएगा, कस्टमर को पे नहीं करना, कस्टमर को अपनी कंपनी को पे करना। और एक मैडम, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का आदमी 2-3 साल बाद उससे उस ग्रुप में से अलग होना चाहता है और अपना पॉलिसी सेपरेट कर सकता है क्या उसमें? तो अपना सेपरेट पॉलिसी कर सकता है क्या? कर सकता है, बहुत सारे कस्टमर ऐसा करते हैं, क्योंकि जो ऑफिशियली जो पॉलिसीज मिलती हैं एम्प्लॉयर के थ्रू मिलते हैं, कंपनी से जो पॉलिसीज मिलती हैं वो सारी पॉलिसीज एक नॉमिनल सम में श्योरिटी होती है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, हार्डली बहुत ज्यादा करती हूँ तो 3 लाख, इससे ऊपर की रेयर ही कोई पॉलिसी होती है। तो कंपनी में ये लोग छोटी छोटी पॉलिसीज ले लेते हैं क्योंकि वो ऑफिशियली मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे कस्टमर अपनी पर्सनल इंडिविजुअल पॉलिसी भी लेके रखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर्सनली, जिसमें लिमिटेशंस नहीं होता है, क्योंकि जब भी कभी वो जॉब छोड़ेंगे, जिस दिन भी उनकी वो नौकरी छूटेगी, उस दिन उनकी कंपनी से जो इंश्योरेंस मिला हुआ है उससे उनको रिमूव कर दिया जाएगा, तो वो इन फ्यूचर काम की नहीं रही। अगर उनका इंडिविजुअल पॉलिसी चलेगा तो वो लाइफ टाइम वो ही साथ देगा उनका। यस। ये बेनिफिट। मैडम पर मैंने किसी से सुना था अभी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी भी पोर्ट हो सकती है, कहीं पढ़ा भी था शायद। नहीं सर, स्टार हेल्थ में पोर्ट नहीं होती। नहीं मैडम, मानो कि बैंक के कर्मचारी है 10-15, उन्होंने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है और 3 साल बाद उसमें से कोई 1-2 कर्मचारी बोले कि नहीं अब हम ग्रुप में नहीं, अब इंडिविजुअल करना चाहते हैं या फिर फैमिली फ्लोटर लेना चाहते हैं अपना अपना, तो वो जो ग्रुप में हेल्थ पॉलिसी है तो उसको इंडिविजुअल ले सकते क्या फिर वो बाहर से? ले सकते हैं। वेटिंग पीरियड लगेगा क्या उनको? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वो फ्रेश में जाएगा, वो ग्रुप में नहीं जाएगा, वेटिंग पीरियड लगेगा। ठीक है, ओके। चलिए, कोई और क्वेश्चन? मैं उसको मैडम, तो बेनिफिट दोनों जगह मिलेगा क्या पॉलिसी में? बेनिफिट मतलब टैक्स बेनिफिट? क्लेम दोनों जगह से थोड़ी ले सकता है? क्लेम नहीं मिलेगा सर, क्लेम तो किसी एक ही जगह पे मिलेगा ना। अगर हेलो कंपनी से पॉलिसी चल रही है तो कंपनी से क्लेम डाल लीजिए, पर्सन से डालना है तो पर्सन से डाल सकते हैं क्लेम। क्लेम तो किसी एक ही पॉलिसी से डालेगा कस्टमर। मैडम, एक क्वेश्चन था मेरा। हेलो बोलिए विकास जी। मैडम, जैसे कस्टमर ने कोई पॉलिसी पोर्ट करवाई तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है स्टार के अंदर? जैसे इससे अच्छा तो वो नई पॉलिसी ले ले। हाँ, बेनिफिट तो बहुत सारे मिलते हैं। अगर किसी कस्टमर ने 3 साल से पॉलिसी चला रहा है एसबीआई की, ठीक है, 3 साल के से पहले उसको मान लेते हैं बीपी था या शुगर था या कोई और बीमारी थी, एसबीआई में पॉलिसी चल रही है, वो पोर्ट करके अगर स्टार में आना चाहता है, कॉम्प्रिहेंसिव देते हैं हम यहाँ पर, और डिक्लेयर कर रहा है कि मुझे 3 साल पहले से या पुरानी बीमारी में मुझे बीपी है मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में कितने साल का वेटिंग पीरियड है पुरानी बीमारी का विकास जी? 3 साल। विकास जी से पूछा है, मुझे हाँ लगता है मैम, बोली आप 3 विकास साल जी। हो विकास जी कितने साल का वेटिंग पीरियड है? 3 साल का, गए। ठीक है। 3 साल का वेटिंग पीरियड है और 3 साल कस्टमर ऑलरेडी वेव ऑफ करके आ रहा है दूसरी कंपनी में, हमारे पास जो आ रहा है, हमारे पास चौथा साल कस्टमर का काउंट होगा, तो इट मीन पहले ही दिन से कस्टमर को कवरेज मिलेगी, कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। और कहीं ना कहीं बेनिफिट्स में भी चेंज आता है, मे बी किसी कस्टमर की प्रीवियस पॉलिसी के अंदर कुछ बेनिफिट्स अच्छे ना हो जो हमारी पॉलिसी में मिल रहे हो, किसी का रिस्टोरेशन अच्छा नहीं होगा जो हमारे यहाँ मिल रहा है, किसी को हेल्थ चेकअप से प्रॉब्लम होगी जो हमारे यहाँ मिल रहा है, मे बी और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। हमारे यहाँ नो क्लेम बोनस अच्छा है। हेलो मैडम, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे कस्टमर पोर्ट करवाए, इससे अच्छा तो ना नई पॉलिसी ले ले स्टार की कोई। अरे अभी तो बोला। यही सही बोला जाकिर जी आपने, मैंने आपको अभी तो बताया कि अगर किसी कस्टमर को प्रीवियस पॉलिसी यूज करने का बेनिफिट चाहिए तो वो पोर्ट करवाएगा ना, फ्रेश क्यों लेगा? आप अपने आप खुद सोच के देखो,
आप 4 साल से कोई पॉलिसी यूज कर रहे हो, आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया है, लेकिन आप उसको कोर्ट करवा के अच्छी कंपनी में आना चाहते हो, तो आप अपना पहला साल काउंट करवाओगे यहाँ पे या चौथा साल काउंट करवाओगे? बताओ। ऑफकोर्स चौथा साल काउंट करवाओगे ना हमारे पास, ताकि आपको पिछले 3 साल वाले बेनिफिट मिले, आपकी बीमारी पहले दिन से कवर हो। अगर आप न्यू फ्रेश पॉलिसी लोगे, फर्स्ट ईयर अपना काउंट करवाओगे, तो किसी तरह का कोई क्लेम नहीं मिलेगा इनिशियली स्टार्टिंग डेज में। मैम जैसे मान मैडम लो किसी आजकल कस्टमर की फाइनेंशियल कुछ ये चल रहा है यहाँ पर, थोड़े कंपनीज में फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू द अदर फाइनेंशियल, बजाज जैसे फाइनेंस है, हमारी कंपनी में ऐसा कुछ फैसिलिटीज है? हेल्थ में मैम और मैडम जब हम पोर्टेबिलिटी करते हैं तो मानो कि वो फैमिली में 2 मेंबर थे, अब उनको पोर्टेबिलिटी करनी है हमारी तरफ और उसमें से 2 ऐड करना है उनको, तो हम कर सकते हैं क्या उसमें? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ फिर वो चल रही है, बेबी हुआ है अभी, और प्रीवियस पॉलिसी में बेबी ऐड नहीं है, हमारी पॉलिसी में बच्चा भी ऐड करा है, फिर उसके लिए वेटिंग पीरियड लग जाएगा ना? और बच्चा तो न्यू मेंबर ऐड हो रहा है ना, तो बच्चे के लिए वेटिंग पीरियड आएगा। ओके। इंडिविजुअल पॉलिसी चल रही है, सपोज अभी वो अपनी पॉलिसी को कोट करवा रहे हैं और अपनी वाइफ को भी ऐड करवा रहे हैं, यस वाइफ को भी ऐड कर लेंगे, वाइफ एज अ न्यू मेंबर ऐड ऑन होगी, तो वाइफ के लिए हस्बैंड के लिए नहीं आएगा। वेरी गुड महेश जी, अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जिनको समझ में आएगा ना वही इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। चलो नेक्स्ट, एनीवन, कोई और डाउट किसी का? बहुत सारे एजेंट्स हैं, सबको मतलब समझ में आ गया है? हाँ जी मैडम, विकी बोल रहा हूँ। जी बोलिए मुकेश जी। हाँ जी मैडम, जैसे मान लो कोई कस्टमर अगर उसका 5 लाख का सम इंश्योर है प्रीवियस पॉलिसी में, अभी वो 10 लाख में पोर्ट कराना चाहता है, हमारे पास आ रहा है, तो उसको जो वेटिंग पीरियड लगेगा उस पे 10 लाख पे के नहीं लगेगा? 5 लाख पे कोई वेटिंग पीरियड नहीं आएगा, क्योंकि 5 लाख प्रीवियस चल रहा था, लेकिन जो 5 लाख के ऊपर होगा उस पर वेटिंग पीरियड आएगा। उसमें सेम कंडीशन अप्लाई होंगी न्यू? बिल्कुल, किसी का अपने अपने डाउट प्रीवियस पॉलिसी 10 लाख की थी, अभी 5 लाख की करवाना चाहता तो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। अच्छा, समय शॉर्ट बढ़ा कर भी कर सकते हैं, समय शॉर्ट घटा के भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल, सेम समय शॉर्ट पर भी कर सकते हैं। ओके। मैडम मैं एक बैंक में चला गया था, उधर एक 10-12 मेंबर है, उनको मैंने बताए थे प्लान, लेकिन उनको एक किसी ने आइडिया दिया था कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में थोड़ा प्रीमियम कम आ रहा, तो फिर मैं उनको वो थोड़ा उस टाइप बोल रही कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ही निकालना है, तो फिर बेटर कौन सा रहेगा उनके लिए सजेस्ट करने के लिए? देखो बेटर, अगर बेटर की बात करती हूँ तो बेटर फिर इंडिविजुअली जाता है, अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी देते हैं तो वो ज्यादा बेटर है, ग्रुप देंगे तो वो थोड़ा बेटर नहीं है, बट हाँ जहाँ कंपनी ने पे करना है, अगर कस्टमर ने पे करना है तो फिर वो ग्रुप वाला सिनेरियो नहीं रहेगा, लेकिन अगर वहाँ बैंक है या कोई कंपनी है वो पे करना चाहती है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए लेना चाहती है, तो फिर वहाँ हम ग्रुप दे सकते हैं पॉलिसी, उसका प्रीमियम कम होता है। फिर बाद में चल के तो वैसी प्रॉब्लम आ सकती है ना, कंपनी से बाहर जब नहीं फ्रेश, हाँ वो कंपनी या बैंक जब भी जॉब अपनी छोड़ेंगे, स्विच करेंगे, तो वो पॉलिसी वहीं खत्म हो जाएगा, वो पॉलिसी कंटिन्यू नहीं होगा, फिर उनको इन फ्यूचर नई पॉलिसी लेना होगा। ओके ओके। ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में एक बार अलग ही चैप्टर रखें मैडम, किसका सर? ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में हाँ, डिटेल में बताइए। एक्चुअली ग्रुप इंश्योरेंस एक अलग ही टॉपिक है, वो तो यहाँ स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन आंसर उससे स्टार्ट हो गए, बट नहीं, एक बार एक अलग है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी चाहिए। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट मीटिंग ग्रुप इंश्योरेंस से रिलेटेड रख लेंगे, मैं आपको आप लोगों को गाइड कर दूंगी। ओके। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है, आई होप किसी और के माइंड में आई डोंट नो है या नहीं है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई और भी ऐसा है जो इस तरह का क्वेश्चन सोच सकता है। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, किसी की पॉलिसी मान लेते हैं 3 साल से चल रही है, अदर कंपनी में आईसीआई में चल रही है, 5 लाख की पॉलिसी है और साथ में 2 लाख का नो क्लेम बोनस है उस पॉलिसी में, अब हम अपने आप कोट कर रहे हैं, एमसी भी नहीं मिलेगा। हाँ यही चीज तो मुझे सुनना था, नो क्लेम बोनस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अब हमारे यहाँ जो पॉलिसी का पोर्ट होने का बेनिफिट है ना, वो सिर्फ 5 लाख पे मिलेगा, जो 2 लाख नो क्लेम बोनस का है, एनसीबी का है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो ये आप लोग सभी लोग समझ लीजिएगा और अपने अपने कस्टमर को
वो भी बताइएगा, क्योंकि बहुत बार कस्टमर इस बात पर अड़ जाता है कि मेरी पॉलिसी 5 लाख की है, 2 लाख का मेरी पॉलिसी के अंदर नो क्लेम बोनस है और मुझे इसको पोर्ट करना है 7 लाख पे या 5 लाख पे, तो मुझे यहाँ 7 लाख का बेनिफिट चाहिए। तो सॉरी, हमारे यहाँ वो जो 2 लाख नो क्लेम बोनस का है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, उसका बेनिफिट उसको उसको नई पॉलिसी दे दे, अच्छा रहेगा। नहीं, पोर्ट कीजिए ना आप। 5 लाख की पॉलिसी को 10 लाख में पोर्ट कीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है, 5 लाख में पोर्ट कीजिए, लेकिन वो अपना प्रीवियस नो क्लेम बोनस का बेनिफिट यहाँ मांगेगा तो वो नहीं होगा। यहाँ 5 लाख से ही पोर्ट होगी, 7 लाख से पोर्ट नहीं होगी। नहीं, कोई पार्टी ने पहले क्लेम लिया हुआ है तो क्लेम या नहीं लिया होगी पोर्ट, उसको फ्रेश देना ही अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, मैं नहीं सजेस्ट करूंगी ऐसा। अगर किसी ने क्लेम लिया हुआ तो पहले उससे उसकी क्लेम की डिटेल पूछिए। नॉर्मल ये भी तो हो सकता है ना कि उसने नॉर्मल डिसीज का, वायरल फीवर का, डेंगू मलेरिया का क्लेम लिया हो। मेजर क्लेम होगा तो वो हम वैसे ही डिनाई कर देंगे कि हम पोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर जेन्युइन क्लेम लिया है कस्टमर ने, नॉर्मल क्लेम है, तो फिर पोर्ट करने में एनीवन। कोई और किसी का क्वेश्चन, कोई डाउट? मैम एक थोड़ा ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी पे मैं थोड़ा आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। जैसे मैं भी कहीं पढ़ा था आईआरडीए की गाइडलाइन से भी अब हम ग्रुप को इंश्योरेंस पॉलिसी को भी इसमें अपना इंडिविजुअल पॉलिसी में पोर्ट कर सकते हैं। स्टार हेल्थ में नहीं होता है। आईआरडीए का ऐसा गाइडलाइन कोई आया था मैम? ग्रुप इंश्योरेंस पोर्ट नहीं होते हैं, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया। एक मुझे एक एजेंट ने और दिखाया था जिसमें उन्होंने मुझे स्पेसिफिक मेंशन करके भेजा था कि यहाँ देखो लिखा हुआ है कि ग्रुप पॉलिसीज में ये पोर्ट हो जाएंगी, लेकिन स्टार हेल्थ ग्रुप पॉलिसीज को पोर्ट नहीं करता है। वैसे मैम कंपनी को करना चाहिए इसका भी, कोई हमें तो कोई इसका इशू नहीं होना चाहिए ना। अगर बंदे ने उधर वेटिंग पीरियड निकाला है 3 साल 4 साल, तो उसका मेनली पोर्टिंगबिलिटी का यही बेनिफिट है नहीं, हमें जो वेटिंग पीरियड अपना वो काउंट हो जाता हमारा। बात तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारी ऑफिशियली मीटिंग होगी तो जरूर इसके ऊपर मैं पॉइंट उठाऊंगी, बोलूंगी, हाँ जी, कहीं ना कहीं हम क्योंकि लोग भी डिस्कस करेंगे। हाँ जी, क्योंकि उसमें मान लो कुछ लिमिटेशन रहती है, जैसे आपने बताया था ग्रुप इंश्योरेंस में अगर बंदा जैसे हमारी पॉलिसी में आना चाहता है, इसमें प्रीमियम भी ज्यादा पे करेगा वो, तो उसको कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना मैम, तभी आएगा ना हमारे पास। देखो बात आपकी ठीक है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रीवियस पॉलिसी जो ग्रुप पॉलिसीज होती है ना, इसके अंदर बहुत सारी इंटरनल कंडीशंस होती हैं जो एज अ एजेंट अभी आप लोगों को भी नहीं पता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो अभी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हमें कुछ कंडीशंस इंटरनल पता है अभी, इस वजह से ही मैं बता रही हूँ कि ग्रुप पॉलिसीज को स्टार हेल्थ या इवन इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज सपोर्ट नहीं करती हैं। वो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं कंपनी की। इंटरनल लाइक बताऊं तो लिमिटेशंस हैं जो पॉलिसी के अंदर लगी हुई होती है, उसकी कंडीशन, उसकी बेसिस पर कंपनी पोर्ट नहीं करती है। हाँ जी मैम, जैसे उसमें ना कुछ कंडीशन ज्यादा रहती है, लिमिटेशन ज्यादा रहती है, अपना कोपे वगैरह भी रहता है, मैंने देखा था, मेरे अंकल आंटी की है पॉलिसी। तो वही है, तभी मैं पूछ रहा हूँ ना, अगर पोर्ट करनी हो तो इधर हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे बेनिफिट ज्यादा रहते हैं, पर प्रीमियम भी ज्यादा रहता है। उसमें प्रीमियम हमसे हाफ रहता है अप्रोक्सीमेटली। जैसे 5 लाख का पॉलिसी है हमारा, एफएचओ का 27,000 प्रीमियम है, उनका सारा 16-17 हजार ही आता है ग्रुप इंश्योरेंस में। फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगी, अगर आपको किसी कस्टमर की पॉलिसी पोर्ट करनी है ना, अगर कोई ग्रुप इंश्योरेंस भी है, तो आपको एक बार उसका फोटो खींच के या पॉलिसी की कॉपी जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। फिर भी मे भी ऐसा कोई कंडीशन हो, उसके अंदर कोई क्लॉज हो जो हम लोग पोर्ट करें, लेकिन बेटर है कि आप एक बार पॉलिसी शेयर करें, उसके बाद ही अपने कस्टमर को रिवर्ट करें कि यस हम कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी उसको चेक करूंगी या कई बार मैं भी आगे से चेक करवाऊंगी पॉलिसी पोर्ट होगी या नहीं होगी, देन आप भेजिए कोई। ठीक है, तो आज की मीटिंग एंड अप करते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी।